दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपके लिए अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स का वीडियो मैं लेकर के आया हूं। आप देख रहे हैं कि हम लोग अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स को देखेंगे ही, साथ में अप्रैल महीने में जो महत्वपूर्ण दिवस पड़ते हैं वो हम लोगों को जनरली याद नहीं हो पाता, उस पर भी हम फोकस किए हुए हैं। और इसमें 2 राज्यों की चर्चा भी है करंट अफेयर्स के दौरान, जिसके कारण हमने तमिलनाडु और उड़ीसा, इन दोनों राज्यों की जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो इन राज्यों से बनते हैं उन सभी पे भी हमने फोकस किया है। साथ में आपको 2 मोटिवेशनल स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगा। देखिए, पढ़ाई लिखाई करके कोई भी आदमी सक्सेस होता है, लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि उसके अंदर का वो आग जो पाना चाहता है, उसकी जो मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो आग हो उसके अंदर, वो आग हमेशा जीवित रहे। और आग हमेशा जीवित तभी रहता है जब उसके पास मोटिवेशन जो है सो पहुंचता रहे। ठीक है, तो ये जो 2 स्टोरी है उसको मैं पहले कवर करता हूँ, फिर हम लोग आएंगे सिलेबस के ऊपर। एक चीज़ आप जान जाइए, हर कोई आज के टाइम में चाहता है कि मेरे घर में, यानी कि हमारे घर में मुकेश अंबानी हो, लेकिन कोई भी आदमी यह नहीं चाहता कि वह जो है धीरू भाई अंबानी पहले बने। क्योंकि मुकेश अंबानी तभी हो सकता है, मुकेश अंबानी जैसे धन संपत्ति पैसे तभी हो सकते हैं जब हम धीरू भाई अंबानी बनने को तैयार हों। यानी कि वो जो स्ट्रगल किए थे उस दिन को हम लोग देखते नहीं हो, हम लोग सीधा जो है सो मुकेश अंबानी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता कभी भी हाथ नहीं लगने वाली है। हम लोग महेंद्र सिंह धोनी को पर्दे पर देखते हुए खेलते हुए देखते हैं, टीवी पर खेलते हुए देखते हैं, या फिर जाकर ग्राउंड में खेलते हुए देखते हैं, लेकिन उस बंदे ने उस खेल तक, इंटरनेशनल गेम तक पहुंचने के लिए कितने त्याग बलिदान किए, इसके ऊपर हमारी नज़र कभी नहीं पड़ पाती। यकीन मानो दोस्तों, सक्सेस वही होते हैं जो उस पर्दे के पीछे के मेहनत को देख पाते हैं। जो केवल पर्दे पर खेले जा रहे गेम को देख रहे होते हैं वो कभी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं आपको जीवंत उदाहरण बताता हूं कि अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो यकीन मानो आपको जीतने का भी ख्वाहिश छोड़ देना होगा। जब तक आप सीख रहे हैं तब तक जीत आपके साथ है, जब आपका सीखना बंद, समझ लीजिए कि जीतना बंद। एकदम जीवंत उदाहरण है। आप देखिए, आपने ऋषभ पंत का नाम सुना होगा। क्रिकेट में एक अच्छे पकड़ उनकी होती जा रही थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन उनमें कुछ कमियां थी। आप देखते थे विकेट कीपिंग अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनको ठीक करनी थी। बैटिंग भी अच्छा करते हैं, उनका लय भी बहुत अच्छा है, लेकिन हल्के हल्के मिस्टेक वो करते थे, और उन्हीं मिस्टेकों को ठीक कर लिया किसने? अभी हाल फिलहाल में KL राहुल ने उन्हीं छोटी छोटी कमियों को दूर किया, और आज के समय में जो ऋषभ पंत थे उनको KL राहुल ने रिप्लेस कर दिया है। यानी कि KL राहुल अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाह रहे थे, सुधारे नहीं, जिसके कारण अब नहीं लगता है हमें कि किसी भी कीमत पे ऋषभ पंत की कैरियर को आगे बढ़ने देंगे KL राहुल। हाँ, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर KL राहुल जो है सो सीखना अगर बंद कर दिए होंगे और ऋषभ पंत सीखना शुरू कर देगा तो फिर ऋषभ पंत की कैरियर जो है सो अपनी ऊंचाई पे होगी। लेकिन अगर KL राहुल ने सीखना बंद नहीं किया होगा तो निश्चित रूप से आपको ऋषभ पंत जो है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब कि आपको अगर जीतना है तो आपको हमेशा सीखते रहना होगा। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स अप्रैल महीने का। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2021 एशियाई युवा खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसमें किस देश की चर्चा होगी, कौन सा देश मेजबानी करने वाला है? उस देश का नाम है चीन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। चीन जो है वह 2021 के एशियाई युवा खेलों की मेजबानी करेगा। लेकिन अभी तो कोरोना की महामारी चल रही है। देखिए, अगर इससे निजात मिल पाता है तब ये सारे गेम वगैरह हो पाएंगे, अगर नहीं मिल पाता है तो संभावनाएं हैं कि ये सब टले। हालांकि ये महामारी अभी 2-3 महीने 4 महीने निश्चित रूप से चलेगा। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने UNICEF, इसको यूनिसेफ कहा जाता है, के साथ मिलकर मो प्रतिभा लॉन्च की है? मो प्रतिभा लॉन्च करने वाला जो यूनिसेफ है वह किस राज्य के साथ समझौता किया है, किस राज्य के साथ मिला है? तो राज्य है आपका उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के साथ जो है सो मो प्रतिभा लॉन्च की गई है। यूनिसेफ है क्या? तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है, और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान में न्यूयॉर्क में है, और यूनिसेफ के वर्तमान में अध्यक्ष हेनरी फोर्ड हैं। ठीक है, हेनरी फोर्ड जो है वो यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं।
दोस्तों आप अपने साथ कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, क्योंकि जो मैं डिस्क्राइब आपको करवा रहा हूँ, जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, उसके लिए आपको याद करना जरूरी है। चलिए, यहाँ पे एक राज्य आया है उड़ीसा। हमने बोला भी था कि उड़ीसा के ऊपर हम लोग एक स्पेशल इफेक्ट डालेंगे, तो देख लेते हैं कि उड़ीसा के बारे में मोटा मोटी जानकारी क्या है। उड़ीसा जो राज्य है वह अपने भारत का एक स्टेट है जिसकी निर्माण या जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। यानी कि उड़ीसा वास्तव में 1 अप्रैल 1936 में बना, जिसको उत्कल के नाम से भी जाना जाता था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं वर्तमान में, जबकि राज्यपाल हैं गणेशी लाल राज्यपाल हैं। जनसंख्या के मामले में यह भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 8वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि उड़ीसा में कुल जिला की संख्या 30 है और यहाँ पर लोकसभा में कुल 21 सीटें जाती हैं, राज्यसभा में 10 सीटें जाती हैं, जबकि यहाँ के विधानसभा में 147 सीटें हैं। अगर हम इसके यहाँ की राज्य भाषा की बात करें तो यहाँ उड़िया लैंग्वेज बोला जाता है और साथ में यहाँ की साक्षरता दर 73.45% है। ठीक है, साक्षरता दर उड़ीसा का 73.45% है। ठीक है, तो ये था आपका स्पेशल इफेक्ट ऑन उड़ीसा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वह मनाया जाता है कब? 5 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, हमने बोला था कि अप्रैल के महीने में पड़ने वाले सभी दिवस के ऊपर फोकस करेंगे। आप लोग कॉपी कलम लिखिए और लिखते जाइए, लेकर के पॉज कर करके आप सुनते जाइएगा और लिखते जाइएगा। लिखिए 1 अप्रैल उड़ीसा दिवस। अभी हमने देखा कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक नया राज्य बना था। 1 अप्रैल उड़ीसा दिवस। 2 अप्रैल विश्व आत्म केंद्रीय जागरूकता दिवस, यानी कि खुद को अंदर से जागृत करना है, यानी कि खुद के ऊपर अच्छा इफेक्ट, यानी कि अच्छा करने की कोशिश करना है खुद से। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, अभी आपने देखा। 6 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 6 अप्रैल को है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 14 अप्रैल BR अम्बेडकर जयंती, यानी कि भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। अभी हाल फिलहाल में हाथी को विश्व विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया है, ये 2009 की बात है। तो उसी तरह से है 18 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व विरासत दिवस के रूप में। 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस। आपको कमेंट करके बताना है कि सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है। ठीक है, क्या बताना है? सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है भारत में। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस। ठीक है, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस और 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये अप्रैल के टोटल दिवस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो राज्य भी आपका कौन सा है? उड़ीसा ही है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी नवीन पटनायक हैं और इनको हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से नवाजा गया है। क्यों? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कोरोना के कारण टोटल महामारी चल रही है और बहुत सारे जानवर जो हैं उनको भूख का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण जानवरों को भी भोजन मुहैया कराया जा सके, इसके लिए उड़ीसा सरकार ने जो है सो पहल शुरू की है और इसी के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NASSCOM नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति जो हैं, ऑप्शन नंबर डी UV प्रवीण राणा जो है उनको चुना गया है आपको नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में। अगला है, किसे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में चुना गया है? तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में चुना गया है अनुराग श्रीवास्तव को। अनुराग श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। अगर हम विदेश मंत्री की बात करें तो वर्तमान में विदेश मंत्री S जयशंकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपिंग की वजह से किस देश के वेटलिफ्टरों पर ओलंपिक 2020 में बैन लगा दिया गया है? तो ओलंपिक जो 2020 में होने वाला है उस पर बैन लगाया गया है थाईलैंड और मलेशिया दोनों के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। इन दोनों देशों के वेट लिफ्टरों पर बैन लगाया गया है।
लेकिन एक और चीज़ जान जाइए कि 2020 में जो ओलंपिक होने वाला था वह टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाला था, जो कैंसिल कर दिया गया है और यह ओलंपिक अब 2021 में होगा। ठीक है, 2020 का ओलंपिक 2021 में होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय एक्सा लाइफ का नया एमडी और सीईओ पराग राजा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। पराग राजा जो हैं एक्सा के नए एमडी और सीईओ हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो उन्होंने भारत की जो जीडीपी है वह 4.8% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि भारत सरकार ने इसको 0.2% कर रखा है फिलहाल के लिए, अगले तिमाही के लिए, लेकिन यह बात हो रही है 2021 में। तो 2021 में देखते हैं। जीडीपी इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है। भारत के क्षेत्रफल के भीतर भारतीय तथा विदेशियों द्वारा उत्पन्न किए गए सभी प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं, वो चाहे खेती से हो या फिर आपको कारखाने से हो, उत्पन्न किए गए सभी प्रकार के जो माल होते हैं उनको बोला जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला देश बना है जापान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, जापान। जापान की राजधानी आपको टोक्यो है, और टोक्यो जो है वह होन्शु द्वीप पर स्थित है। एक्चुअली जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है, और वहीं पे वर्तमान में आपको होन्शु द्वीप पर ही टोक्यो पड़ता है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजीजेन का लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने लॉन्च किया है ये प्लेटफॉर्म? ये किया है आपको जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो छोटे मोटे कारोबारी होते हैं, या फिर गांव में आप देख रहे होंगे अभी के टाइम में कुछ महिलाओं को एकत्रित करके उनको पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, और सप्ताह में या फिर 15 दिन पे या महीने दिन पे उनसे फिर वो पैसे रिटर्न दिए जाते हैं। उसी तरह का बैंकिंग सेक्टर चलाने वाली ये संस्था है। अगला, UNCTAD अनकैटेड की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश मंदी से प्रभावित नहीं होगा? तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन और भारत, ये दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, दोनों ही मंदी से प्रभावित नहीं होंगे। कारण यह है कि यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है। अगर घरेलू उत्पाद इन लोगों ने बढ़ा दिया तो मंदी इनको प्रभावित नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत हुई है? तो मोदी किचन की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब तमिलनाडु के ऊपर भी हमने स्पेशल इफेक्ट डाला है, उसको आप सुन लीजिए, लिख लीजिए। तमिलनाडु जो है वह 1 नवंबर 1956 ईस्वी को एक नए राज्य के रूप में विकसित हुआ था, और तमिलनाडु की राजधानी जो है वह चेन्नई है। यहाँ के वर्तमान में सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो है के पलानीस्वामी, और यहाँ के गवर्नर जो है वो बनवारी लाल पुरोहित है। ठीक है, यहाँ यानी कि तमिलनाडु में कुल 32 जिले हैं। यहाँ की जो राज्य भाषा है वो तमिल है। यहाँ की विधानसभा में 235 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, और लोकसभा में 39 यानी कि 39 सीटें हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार ये 10वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के अनुसार 6ठा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो 996 महिलाएं पर 1000 पुरुषों के अनुपात में पाई जाती हैं, और यहाँ की साक्षरता दर जो है वह है 80.33%। ठीक है, 80.33% साक्षरता दर है तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं? तो राजेश ओसवाल जो हैं वो आपके बने हैं जम्मू कश्मीर के न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, किस बैंक को पीएम केयर फंड्स में दान की गई राशि को एकत्रित करने के लिए चुना गया है? अभी आप देख रहे हैं पीएम केयर फंड्स में बहुत सारी राशियां आ रही हैं, तो उसको एकत्रित करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक, यानी कि यह जिम्मेवारी ऑप्शन नंबर ए इंडियन ओवरसीज बैंक को दी गई है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2020 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो फोर्ब्स 2020 के अरबपतियों में पहले स्थान पर रहे हैं जेफ बेजोस, ऑप्शन नंबर ए। ये अमेजन के मालिक हैं, जबकि बिल गेट्स जो है वो दूसरे नंबर पर हैं।
टॉप 10 में मुकेश अंबानी भी नहीं आते हैं। अगर हम टॉप 10 की बात करें तो इसमें 8 ऐसे अरबपति हैं जो यूएसए के हैं। बाकी जो 2 अरबपति हैं, एक फ्रांस और दूसरे इंग्लैंड के हैं, जबकि 8 लोग टॉप 10 में यूएसए के हैं। और फेसबुक जो आप खूब चलाते हैं उसके संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, और वो 7वें नंबर पर आते हैं फोर्ब्स की इस 2020 की सूची के अनुसार। अगला है द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक के लेखक हैं मैरी जॉर्डन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आपका। मैरी जॉर्डन ने यह पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश नवीनतम फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो नवीनतम फीफा रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करने वाला देश है बेल्जियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। फीफा FIFA जैसे क्रिकेट जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट को आईसीसी रेगुलेट करती है, उसी तरह फुटबॉल को फीफा रेगुलेट करती है, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का फुल फॉर्म होता है। और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 ईस्वी को हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय ज्यूरिख शहर में है। ज्यूरिख शहर आपको पड़ता है स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में है जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। ये सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप कवर करते चलें। अगला है फोर्ब्स द्वारा जारी यंगेस्ट बिलियनियर्स की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो फोर्ब्स के अनुसार जो यंगेस्ट बिलियनियर्स है उसमें पहले स्थान पर रहा है काइली जेनर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही, यानी काइली जेनर जो है यंगेस्टों में पहले स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी पुस्तक द वाइजेनार्ड सीरीज सीजन 1 का विमोचन किया गया है? तो वाइजेनार्ड सीरीज सीजन 1 जो पुस्तक है उसको लिखा किसने है? कोबे ब्रायंट ने। कोबे ब्रायंट जो है इसके लेखक हैं। अगला, भारत पे ने कोविड-19 संबंधी बीमा शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो कोविड-19 संबंधित बीमा शुरू करने के लिए भारत पे ने आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप विकसित किया है? कोरोना वॉच मोबाइल ऐप विकसित करने वाला जो राज्य है वो है आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटन मंत्रालय ने जो पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम है स्ट्रैंडेड इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। किस राज्य की सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है? एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। कानूनगो वर्तमान में डिप्टी गवर्नर है। अगर हम गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जो हैं वो आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई भारत की एकमात्र केंद्रीय बैंक है जो सभी प्रकार के वाणिज्यिक बैंकों को रेगुलेट करने का कार्य करती है। और वर्तमान में भारत में मात्र जो स्पेशल बैंक है केंद्र सरकार का रजिस्टर्ड बैंक, वो उसकी संख्या मात्र 12 है। और मैंने इस बैंक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का एक सीरीज बना करके डाल दिया है, उसको आप पीछे जा करके देख सकते हैं अगर आपको वहां से कुछ क्वेश्चंस देखने हो तो। आरबीआई जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, G20 वित्त मंत्रालयों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? G20 जो है उसमें 20 देश शामिल हैं, जिसके कारण इसको G20 के नाम से जाना जाता है। और इसकी अध्यक्षता वर्तमान में की है आपको सऊदी अरब ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर आपका। और जो G20 है इसकी स्थापना 24 सितंबर 1999 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो वर्ल्ड एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप को 2022 तक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगला, बॉब वेटन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने हैं, वे किस देश के हैं? तो बॉब वेटन जो हैं वो आपको ब्रिटेन के हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला, सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने कौन से मिशन की घोषणा की है? तो सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सनराइज नामक मिशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, की घोषणा की है। अगला, संयुक्त राष्ट्र के
COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो जलवायु शिखर सम्मेलन कॉप का आयोजन होगा आपको स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि जलवायु में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ है, आप देख रहे हैं कि ये मई का महीना है, लेकिन आज के टाइम में भी आपको जो है एक आध चादर ओढ़ करके सोने की ज़रूरत पड़ रही है भोर में। दूसरी बात की बारिश हर दूसरे तीसरे दिन पे हो रही है, तो ये जलवायु परिवर्तन तो हुए हैं। और इन्हीं सब के मुद्दे पर दूसरी कोरोना से बहुत सारे नुकसान हुए हैं, तो बहुत सारा फायदा हुआ है। अगर प्रकृति खुद को बैलेंस ना करे तो दुनिया कब की ख़त्म हो चुकी होती। सीधा समझिए कि यह प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर रही है, क्योंकि हमने जो दोहन किया है, तो दोहन हमने किया है तो जुर्माना भी तो हमें ही भरना होगा। संजोग मनाइए कि थोड़े से ही हम लोग निपट जा रहे हैं, व्यवस्थित हो जाएंगे, ये बेटर चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? अब चूंकि बच्चे तो स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, स्कूल सेवा संचालित हो नहीं पा रही है, तो उस राज्य ने रेडियो स्कूल की शुरुआत की है, वह राज्य है आपका मध्य प्रदेश, MP जो है, इसने रेडियो स्कूल की सेवा शुरुआत की है। अगला, भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप जो है उसका नाम है आरोग्य सेतु। ठीक है, इसके द्वारा जो है किन किन लोगों को, यानी कि आपके आसपास किन लोगों को कोरोना है, इसके बारे में जानकारी आसानी से लग सकता है अगर इस ऐप को आप अपने मोबाइल में रख रहे हैं तो। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का निधन हुआ है, वे कौन से देश के थे? तो नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था, लेकिन ये थे कहाँ के? USA के, अमेरिका के रहने वाले थे ये। अगला, दिलीप कुमार किस कंपनी के HR निदेशक बने हैं? तो दिलीप कुमार को किस कंपनी का HR निदेशक बनाया गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका NTPC, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। NTPC जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसकी शुरुआत 7 नवंबर 1975 ईस्वी को हुई थी, यानी कि 1975 में NTPC की स्थापना हुई थी। अगला, भारत ने किस देश को ऑपरेशन संजीवनी के तहत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति की है? तो वो देश आपका कौन सा है? मालदीव है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। हमारा यह पड़ोसी देश है जो समुद्री सीमा से हमसे जुड़ा हुआ है। मालदीव जो है इसकी राजधानी माले है, और इसको आज़ादी 26 जुलाई 1965 ईस्वी को UK से मिली थी, यानी कि ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से यह एशिया का सबसे छोटा देश है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 298 वर्ग किलोमीटर है। इसके संविधान की बात करें तो इसकी संविधान 7 अगस्त 2008 ईस्वी को लागू हुई थी। अगला, कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसने विकसित किया है? तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट को विकसित करने वाली संस्था है DRDO। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1958 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और G सतीश रेड्डी जो हैं DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, किस देश में 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकर को अनावरण किया गया है? आधिकारिक शुभंकर का अनावरण जो है यह किस देश में किया गया है? तो चीन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। शुभंकर जो होता है किसी भी खेल की शुरुआत के लिए एक लोगो टाइप का जो है सो पोर्टल होता है। अगला, किस देश के क्रिकेटर डेनियल फिलिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो वह देश है आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी। कई क्रिकेट खिलाड़ी हैं और तीनों प्रारूपों से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला, भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या रखा गया है? भारत ने जो विकसित किया उस किट का नाम है पैथो डिटेक्ट। ठीक है, अगला है, किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस की शुरुआत की गई है या मनाया गया है? ठीक है, तो यह किस दिन मनाया गया है? यह मनाया गया है आपको 6 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है, किसे नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हाफ ऑफ फेम के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हाफ ऑफ फेम का सदस्य चुने जाने वाले व्यक्ति जो हैं वो कौन है? तो
कोबे ब्रायंट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला, कहाँ की सरकार ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की है? तो दिल्ली की सरकार ने जो है 5T प्लान की घोषणा की है। अगला, किस खिलाड़ी ने विश्व में 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब जीता है? तो व्यक्ति है आपको बेन स्टोक्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला, कहाँ की सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? तो दिल्ली की सरकार ने ही आपको ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है। ऑपरेशन शील्ड जो है ये चारों तरफ से अपने बॉर्डर को सील करने के लिए जाना जाएगा। अगला, नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है आपको 11 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। किस कंपनी ने नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा गूगल ने की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। गूगल एक सर्च इंजन है जिसके द्वारा हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं। किस ई कॉमर्स कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए ICICI लोम्बार्ड के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट जो है इसने समझौता किया है ICICI के साथ। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया है आपको 12 अप्रैल को। अगला है, नेशनल पेट डे कब मनाया गया है? पेट मतलब होता है पालतू। नेशनल पेट डे जो है वो मनाया गया है आपको 11 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, एग्जाम विथ ए पांडे के नाम से जो है सो इंस्टाग्राम पे आपको हम मिलेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब भी जरूर दीजिए। थैंक यू।